क्या कोई 82 साल की बुजुर्ग महिला जो अल्जाइमर से जूझ रही है आतंकवादी हो सकती है? क्या एक मां जिसका मासूम बच्चा भूख से सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गैर कानूनी लड़ाकू है? और क्या व्हीलचेयर पर बैठा 75 साल का बुजुर्ग जिसके पैर तक नहीं है किसी भी जंग का हिस्सा हो सकता है? इजराइल की जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनियों की हकीकत इन सवालों से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। एक नई जांच रिपोर्ट आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजरायली फिलिस्तीनी मैगजीन प्लस 972 हिब्रू भाषा की पत्रिका लोकल कॉल और ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार की संयुक्त पड़ताल ने इजराइल की पोल खोल दी है। इजराइल की अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस डेटाबेस बताता है कि गजा से पकड़े गए कैदियों में से सिर्फ 25% ही लड़ाके हैं जिन्हें वो आतंकी मानता है। बाकी 75% यानी कि लगभग 4,500 लोग बेगुनाह नागरिक हैं जिन पर कोई ठोस सबूत तक नहीं है। पकड़े गए कुल 6,000 फिलिस्तीनियों में से मात्र 1,450 के बारे में कहा गया है कि वो हमास या PIJ से जुड़े हैं। बाकी हजारों लोग सिर्फ इसलिए जेलों में ठूस दिए गए हैं क्योंकि इजराइल का 2002 का अनलॉफुल कॉम्बिटेंट्स कानून कहता है कि किसी को भी बिना सबूत सिर्फ शक के आधार पर बंद किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कुछ दर्दनाक उदाहरण सामने आए हैं। फहमिया अल खालिदी 82 साल की अल्जाइमर की मरीज हैं जिन्हें दिसंबर 2023 में गजा सिटी से उठाकर 6 हफ्तों तक आतंकी की तरह रखा गया। एक गर्भपात से पीड़ित महिला जो खून बहने से तड़प रही थी, एक दूध पिलाने वाली मां जिसे बच्चे से अलग कर दिया गया था और उसने जेल में दूध निकालने की मशीन मांगी ताकि उसका दूध सूख न जाए। व्हील चेयर पर बैठे पैरों से लाचार बुजुर्ग तक हमास के आतंकी बताकर जेलों में डाल दिए गए। जेल के अंदर की हालत इतनी बदतर है कि एक इजरायली सैनिक ने खुद कबूल किया है कि एक हिस्से को हम जेरियाट्रिक पेन यानी कि बुजुर्गों का पिंजरा कहते हैं क्योंकि वहां सिर्फ बूढ़े और गंभीर रूप से बीमार लोग कैद हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2024 में कैदियों ने आदान प्रदान के दौरान बाहर निकले 183 फिलिस्तीनी कैदी कुपोषित, कमजोर और गंदगी से लथपथ थे। कईयों के शरीर पर टॉर्चर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गवाहों और वीडियो सबूतों ने दिखाया है कि इजरायली गार्ड्स ने फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बलात्कार तक किए। अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 75 फिलिस्तीनी कैदी इजरायली हिरासत में मौत के शिकार हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की जुलाई 2024 की रिपोर्ट कहती है कि कैदियों को वाटर बोर्डिंग, कुत्तों से हमला और बर्बर टॉर्चर जैसी अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ा है। इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बैन गवीर खुलेआम कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता है कि कैदियों की हालत बदतर बनाना। उन्होंने जेलों में खाना और नहाने का समय कम कर दिया, टीवी, पंखे और बिजली के उपकरण हटा दिए, यहाँ तक कि कैदियों को रोज गजा के खंडहरों की तस्वीर देखने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। बैन गवीर खुद मीडिया के सामने डींगे हाँकते हैं कि हाँ, मैंने उनकी हालत खराब की है। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल का असली गेम क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल इस रिपोर्ट से साफ है कि इजराइल ने गजा पर अपने युद्ध को सही ठहराने के लिए आम नागरिकों को भी आतंकवादी करार दे दिया है। असल मकसद ये है कि एक तरफ वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरा मकसद है फिलिस्तीनियों को डराना, उनकी रीढ़ तोड़ना और मुखालफत की आवाज को कुचलना। अब बात करते हैं इजराइल के उस कानून की जिसके तहत वो किसी भी फिलिस्तीनी को जब चाहे उठाकर जेल में डाल सकता है। इजराइल ने 2022 में एक विशेष कानून बनाया, अनलॉफुल कॉम्बिटेंट्स लॉ। इसके तहत सेना और सुरक्षा एजेंसियों को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी फिलिस्तीनी नागरिक को अगर उस पर हमास, PIJ या किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक हो तो गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है। हिरासत की अवधि लंबी की जा सकती है और कैदी को अदालत में चुनौती देने का बहुत सीमित अधिकार मिलता है। मतलब कैदियों के अधिकार छिन जाते हैं, वो वकील नहीं रख सकते, मुकदमे की गारंटी नहीं होती, सालों तक बिना ट्रायल जेल में रह सकते हैं। सरकारें इन्हें आतंकी कहकर किसी भी स्तर की यातना देती हैं, शक भर से लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अमेरिका ने भी 9/11 के बाद अफगानिस्तान और इराक युद्ध में इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। ग्वांतानामो बे जेल में रखे गए कैदियों को अनलॉफुल एनिमी कॉम्बिटेंट्स कहा गया, यानी वो ना तो नागरिक माने गए ना युद्धबंदी। इस तरह उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के संरक्षण से बाहर कर दिया गया और यातना, अनिश्चितकालीन हिरासत को कानूनी ठहराने की कोशिश की गई। हालांकि मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी, HRW और UN कहते हैं कि ये शब्द सरकारों के लिए एक बहाना है ताकि वो निर्दोष लोगों को भी जेल में डाल सके। इससे जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की धज्जियां उड़ती हैं। असलियत यह है कि अनलॉफुल कॉम्बिटेंट्स की कोई साफ सर्वमान्य कानूनी परिभाषा नहीं है। ये रिपोर्ट इजराइल की असलियत का आईना है। सवाल ये है, क्या दुनिया आंख मूंद कर इजराइल के झूठ पर यकीन करती रहेगी?
क्या निर्दोष कैदियों की आवाज गूंगी कर दी जाएगी और क्या इंसानियत का नाम लेकर बनी दुनिया की संस्थाएं इस बर्बरता पर चुप रहेंगी? आज सबसे बड़ी जरूरत है इन रिपोर्ट्स को दुनिया के सामने लाना, सच को उजागर करना और ये मांग करना कि इजराइल की जेलों से बेगुनाह फिलिस्तीनियों को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि जंग में सबसे ज्यादा कीमत हमेशा बेगुनाह जनता ही चुकाती है और ये इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.